पाकिस्तान क्रिकेट का ज़वाल और वो ज़वाल अब दहाइयों में तब्दील होता जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट जो कि दिन-ब-दिन मज़ीद बदतरी का शिकार होती जा रही है। आज इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जारी था, 5वां दिन का खेल था जो कि आज इंडिया ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड में और इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतने का मतलब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, जो उन्होंने एक यंग टीम के साथ, एक यंग टैलेंट के साथ वो इंग्लैंड के खिलाफ उतरे हैं और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हराया है। और हम तो हमेशा इंडिया के हर जो उनकी स्पोर्ट्स हो या शोबिज़ हो या इंडस्ट्री हो, जहाँ पर भी अच्छा काम करते हैं हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। हम कोई उनकी तरह एक्सट्रीमिस्ट लोग के माइंड के लोग तो हैं नहीं कि अपने ही स्टार्स को नीचा दिखाने लग पड़े और अपने ही स्टार्स के पोस्टर जलाने लग पड़े और उनकी मूवीज़ अपने मुल्क के अंदर बैन करने लग पड़े। हम तो विराट कोहली परफॉर्मेंस दे तो उसको भी एप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ मैच हो और हमारे खिलाफ भी उनका प्लेयर कोई सेंचुरी बनाए तो भी हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। हम तो हमेशा इंडिया की जो अगर कुछ अच्छा होता है और अगर क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें एज़ अ क्रिकेट फैन दिल टूटता है और पाकिस्तान को देख की परफॉर्मेंस को देखकर दुःख होता है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उस और इंडिया की क्रिकेट में क्या फ़र्क है? ये माइंडसेट का फ़र्क है जो कि आप एक भी दरमियान में सेंचुरीज़ का गैप लाता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट आप मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट ने 2019 से लेकर 2025 तक यानी कि पिछले 6 सालों में पाकिस्तान ने 42 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इंडिया ने पिछले 6 सालों में 63 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड ने 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 84 टेस्ट मैचेस खेले हैं जो कि पाकिस्तान से डबल है रेशो। ये आपको माइंडसेट शो करता है कि हमने सबसे पहले अपनी टेस्ट क्रिकेट ही खत्म कर दी, हमने खेलना ही बंद कर दिया और फिर अब हम दूसरे बोर्ड से राब्ते करके अपनी जो ओडीआई सीरीज है उनको टी20 में बदला कि उनसे दरख्वास्तें करते हैं कि जो हम आपके साथ 5 ओडीआई की बजाय हमारे साथ 7 टी20 खेल लें, ओडीआई सीरीज खत्म कर दें, हमारे साथ टी20 खेल लें। पहले हमने बांग्लादेश के साथ इस तरह किया और अब हम वेस्ट इंडीज़ की रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक शेम का मुकाम है। पाकिस्तान जो कि फुल मेंबर नेशन एक है, फुल क्रिकेटिंग नेशन है, जहाँ पर 21 करोड़ लोगों का डायस्पोरा है और आप जी बड़े स्टैट्स दिखा रहे होते हैं कि इस दफ़ा 1 बिलियन लोगों ने घंटा व्यूवरशिप हमें मिल गई, इस बार हमें 10 करोड़ से ऊपर व्यूवरशिप मिल गई। तो इतनी व्यूवरशिप है, इतना क्रिकेट का क्रेज़ पाया जाता है और आप 11 प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते और एक जो आपने वो ढोंग रचाया हुआ है कि हम यंग टैलेंट को आज़माना चाहते हैं। व्हाट द हेल यंग टैलेंट इज़? यंग टैलेंट क्रिकेट इज़ प्रोफेशनल गेम और प्रोफेशन में कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जवान नहीं होता। प्रोफेशन में सब बराबर होते हैं। वो सूर्यवंशी वो कितना को बड़ा, उसको कितना को तजुर्बा है, उसकी उम्र 14 साल है और तुम्हारे जो क्रिकेटर्स यंगस्टर्स के नाम पर क्रिकेट में आते हैं, उनको 14-14 साल का डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस होता है और वो सूर्यवंशी 14 साल का लड़का, वो आकाशदीप, बुमराह, सिराज, राशिद खान, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। उनको क्लब के बॉलर्स की तरह उनका फांटा लगा रहा होता है आईपीएल में और उनको मार रहा होता है, ऐसे ऐसे शॉट्स खेल रहा होता है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ स्किल्स। क्रिकेट में कोई एज नहीं देखी जाती। उसने अभी सूर्यवंशी 14 साल उसकी उम्र है और उसने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 90 खेलते हुए 147 स्कोर मारे हैं। 150-200 से तो नीचे बात ही नहीं करते। और आप के पास पिछले 10 सालों में, 20 सालों में अपने कितने को स्टार्स पैदा किए हैं। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनसे ही आप नहीं निकलते। इंडिया को देख लें, वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायर किया तो नीचे से शुभम गिल और जसवाल लाए हैं। वो 2-2 से नीचे बात ही नहीं करते। उनको पीछे हटाएंगे तो नीचे से कहीं आकाशदीप बैठा है, कहीं संजू सैमसन बैठा है, कहीं तिलक वर्मा बैठे हैं। यानी कि उनके 11 प्लेयर्स तो मैदान पे खेल रहे हैं, 20 उनके प्रोफेशनल फुल ऑन स्किल लेवल के साथ जो उनके 20 टैलेंटेड प्लेयर जो उनकी डग आउट में बैठे हैं और उनका काम पानी पिलाना है क्योंकि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि परफॉर्मेंस ही इतनी बड़ी है। अब शुभम गिल एक बंदा 260 रन एक इनिंग्स में मार रहा है, दो चेक पिच जिस तरह की भी हो, जिस तरह की भी बॉलिंग अटैक हो, 260 रन मारने के लिए स्किल चाहिए होता है। और ये वही स्किल है जो पाकिस्तान के प्लेयर्स में स्किल डेवलप हो नहीं रहा और दूसरा करने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट में ये दो मेन डिफरेंसेस है। एक, हम अपनी क्रिकेट को शॉर्ट करते जा रहे हैं। भैया अपने पीएसएल में 70 मैचेस खेल लिए हैं टी20 में, तो और आपको टी20 का क्या तजर्बा चाहिए? 70 मैचों में आप अगर कुछ नहीं सीख सके हो तो वेस्ट इंडीज के साथ 3 जिसकी बजाय 5 टी20 मैच खेल के आपने खा के फिर कारनामा सर अंजाम दे लेना है। और दूसरी बात, इनकंसिस्टेंसी। इंडिया के जो पिछले 10 सालों में 3 कोचेज मुझे तो नजर आते हैं, रवि शास्त्री,
राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर। आपके 5 सालों में 5 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदल गए और 15 से 20 आपके कोचेस बदल गए हैं। वकार यूनिस को 3 दफा लगा के आपने वापस भेजा है, उनके टोटल 3 कोचेस बदले हैं। आपका एक बंदा 3 दफा आता है, 3 दफा चला जाता है। और आपके जो रेड बॉल क्रिकेट, जिसको माना है क्रिकेट दुनिया में, माना है क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट को जाता है, तो रेड बॉल क्रिकेट की आपकी ये स्किल लेवल है कि आपने असर महमूद का एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको दूसरी तरफ हेड कोच बना दिया है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप खेल रहे हो, और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी फरवरी में खत्म हो जाना है, और 2 टेस्ट मैचेस के लिए आपने उसको हेड कोच बना दिया है। आपका T20 का कोच लेता है, वनडे का कोच लेता, टेस्ट का कोच लेता है। ये कौन सा माइंडसेट है? ये बेवकूफाना और पैसा जाया करने वाला माइंडसेट। आप कहते हैं हम दुनिया का तीसरा बड़ा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। आप दुनिया का तीसरा बड़ा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। इस अमीरी का करना ही क्या है कि जब आपके साथ कोई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 1992 में 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेली थी, यानी कि अब उस बात को 33 साल हो गए, 33 ईयर से पाकिस्तान ने 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज ही नहीं खेली। और इंडिया हर साल में 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलता है। ये इंग्लैंड अभी इंडिया के साथ 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेल रहा है। आगे नवंबर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज खेलनी है, यानी कि वो समर में भी खेलते हैं और विंटर में भी खेलते हैं 5 5 टेस्ट मैचेस। और फिर आप पूछते हैं कि जी उनमें ऐसा किया है, वो तो 2 करोड़ का न्यूजीलैंड का मुल्क है, और उसकी आबादी 5 करोड़ है, आपकी 25 करोड़ है, तो टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत है, स्किल भी है, लेकिन उनको यूटिलाइज करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप प्लेयर्स बनाते ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना जो पूरा दौरोमदार है वो आप ने दुनिया से डिफरेंट चाह रहे हैं। दुनिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, आप अपने वनडे खत्म करके T20 लेके आ रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी नहीं, हमें हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया 10 वर्ल्ड कप कैसे जीत गया, तो इंडिया 2 सालों में 2 ICC की ट्रॉफीज कैसे उठा ली। इसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक माइंड सेट चाहिए होता है। और दुनिया के कोई भी गेम उठा उठा के देख लें, जो गेम एथलीट और जो स्पोर्ट्स की गेम है, उसमें इनकंसिस्टेंसी वाली बात ही नहीं होती। कंसिस्टेंट फुटबॉल उठा के देख लें, आप टेनिस उठा के देख लें, बैडमिंटन उठा के देख लें, आप जो मर्जी गेम उठा के देख लें, जब स्पोर्ट्स में इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो फिर आपका स्ट्रक्चर नहीं चल सकता। और आपकी इनकंसिस्टेंसी की तो ये मिसाल है कि आपने 2 साल में 5 कप्तान और साल में 3 कोचेस तो उड़ाने होते हैं।